we will move to appoint high commissioners again. मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के इतर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात पर कहा कि नेताओं ने उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी के साथ संबंधों को बहाल करने पर सहमति जताई। बैठक में भारत कनाडा संबंधों और राजनयिक संबंधों को स्थिर करने के कदमों पर खुली बातचीत की अनुमति दी गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आपसी संवेदनशीलता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित एक सम्मानजनक संतुलित साझेदारी बनाने पर जोर दिया। भारत और कनाडा के बीच विश्वास और गति को फिर से बनाने के लिए मंत्री स्तरीय और कार्यकारी स्तर की वार्ता फिर से शुरू होगी। वार्ता में स्वच्छ ऊर्जा, AI, LNG, डिजिटल तकनीक, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर चर्चा हुई। नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले इंडो पैसिफिक और मजबूत वैश्विक सहयोग में संयुक्त रुचि व्यक्त की। प्रधानमंत्रियों ने लोगों के बीच आपसी संबंध को एक जीवित पुल के रूप में स्वीकार किया और उन्हें मजबूत करने की कसम खाई। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैठक ट्रूडो द्वारा 2023 में भारत की भूमिका के दावे के बाद उत्पन्न हुए तनाव के बाद हुई है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था और कनाडा पर चरमपंथी तत्वों को पनाह देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। In terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7, Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational, as a necessary first step, an exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust,
And that begins with what was agreed. You asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty and to begin to realize the potential of the relationship. And we will, we're both committed to work towards that, but there's a lot of work that will need to be done.